नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में 3 दिनों का राजकीय अवकाश होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में कार्यालयों में काम जारी रहेगा। इसके तहत 30 मार्च को रविवार और 31 मार्च को ईद की छुट्टी के बावजूद कार्यालय रोज की तरह खोले जाएंगे। दरअसल वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंतिम सप्ताह में लगातार 3 दिन राजकीय अवकाश होने के बावजूद पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सभी कार्यालय कार्य दिवसों की भांति खुले रहेंगे। शनिवार, रविवार व 31 मार्च को राजकीय अवकाश के दिन भी प्रदेश में सभी उप पंजीयक कार्यालय खुले रहेंगे। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बजट घोषणा की क्रियान्विति के लिए एक नई पहल की गई है, जिसके तहत प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक उप पंजीयक कार्यालय प्रातः 8 बजे से शाम 8 बजे तक खोला जाएगा। अस्पतालों की ओपीडी का 1 अप्रैल से समय बदलेगा। मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे से ओपीडी शुरू होगा। ग्रीष्मकालीन सत्र के तहत दोपहर 2 बजे तक ओपीडी चलेगा। सभी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ओपीडी चलता है। रविवार और अन्य अवकाश के दिन 2 घंटे ओपीडी चलेगा। इस दौरान सुबह 9 से 11 बजे तक ओपीडी चलेगा। ग्रामीण इलाकों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ओपीडी में भी बदलाव होगा। आपको बता दें कि ग्रीष्मकालीन सत्र के चलते 1 अप्रैल से ओपीडी का समय बदलेगा। सभी अस्पतालों में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी रहेगी। ओपीडी समय में बदलाव को देखते हुए अस्पतालों में तैयारियां शुरू हुई। एसएमएस अस्पताल में ओपीडी का रजिस्ट्रेशन आधे घंटे पहले शुरू होगा। मरीजों के दबाव को देखते हुए सुबह 7:30 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। आईपीडी में भी ऑपरेशन समेत अन्य सेवाएं 8 बजे से शुरू होंगी। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही राजस्थान के 4000 स्कूलों को प्रिंसिपल मिल जाएंगे। व इस पोस्टिंग के साथ ही बड़ी संख्या में प्रिंसिपल इधर उधर भी हो सकती हैं। फिलहाल रिक्त पदों पर काउंसलिंग करने के लिए शिक्षा विभाग ने मेरिट जारी करते हुए आज शुक्रवार तक इस पर आपत्ति मांगी है। इसके बाद काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया जाएगा। दरअसल वर्ष 2012-13 से वर्ष 2021-22 तक के रिक्त पदों पर शिक्षा विभाग ने शेष रही पदोन्नति कर दी है। डीपीसी की बैठक में इन 10 सालों की रिव्यू डीपीसी की गई। इसके अलावा वर्ष 2023-24 के मूल डीपीसी करते हुए 4055 प्रिंसिपल का चयन किया गया है। पूर्व में पदोन्नति के साथ ही इन प्रिंसिपल को उसी स्कूल में पदस्थापित कर दिया था जहां ये पहले से काम कर रहे थे। स्कूलों में पढ़ाई को प्रभावित होने से बचाने के लिए एक बार की ऐसा पदस्थापन हुआ था। अब विभागीय नियमों के तहत ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने आम जनता के लिए एक नया नवाचार किया है। आम लोग अब व्हाट्सएप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी शिकायत कर सकेंगे। भजनलाल सरकार ने संपर्क पोर्टल 2.0 के जरिए नवाचार किया है। यह नया पोर्टल बनकर तैयार हो गया है। इसकी समुचित ट्रेनिंग दी जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सचिव ने भी दौरा करके राजस्थान के इस मॉडल की तारीफ की थी। शिकायत निस्तारण के मैकेनिज्म की तारीफ हुई थी। पंजाब के मोगा में एक दुल्हन की शादी की खुशियां मातम में बदल गए जब दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। चूड़ा पहने दुल्हन और परिवार पूरे दिन बारात का इंतजार करते रहे। जांच में पता चला कि दूल्हा पहले से ही किसी और से शादी कर चुका था। दूल्हे और उसके परिवार ने लड़की के साथ धोखाधड़ी की साजिश रची थी। उन्होंने पेपर मैरिज की बात छिपाकर शादी की तैयारियां करवाई। पीड़ित दुल्हन ने थाने में रोते हुए कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला या परिवार को कोई नुकसान हुआ तो इसके लिए दूल्हा, उसका परिवार और बिचौलिए जिम्मेदार होंगे। थाना प्रमुख वरुण के अनुसार कुछ दिन पहले लड़की का शगुन हुआ था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने लड़के को बुलाया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार ने पुलिस से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि ऐसा धोखा किसी और मासूम लड़की के साथ न हो। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 की दोनों पारियों का प्रश्न पत्र बांसवाड़ा के एक प्राइवेट स्कूल से फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर परीक्षा के दिन 13 नवंबर 2022 को लीक हुआ था। दोनों पारियों के पेपर शराब और बायोडीजल की तस्करी करने वाले रमेश कुमार जानी और हीराराम सारण की गैंग ने 20-20 लाख रुपए में खरीद कर लीक किए थे। पेपर लीक कर करोड़ों रुपए में बेचने का साजिशकर्ता गुड़ा मनाली बाड़मेर निवासी मुख्य आरोपी झबरा राम था। परीक्षा के दौरान झबरा राम उसके साथी सांवला राम के उदयपुर में लिए गए किराए के मकान में रहा। वहां रहकर ही उदयपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने आए 40 अभ्यर्थियों को पढ़वाया था। सभी से लीक पेपर को पढ़वाने के 5 से 8 लाख रुपए लिए थे। इस प्रकार
गैंग ने 40 लाख रुपए में खरीदे लीक पेपर से एक ही दिन में 2 करोड़ 50 लाख रुपए एकत्रित कर लिए थे। तीनों बाड़मेर से हीराराम सारण की क्रेटा कार से उदयपुर पहुंचे थे। एसओजी ने उस क्रेटा कार को ट्रेस कर लिया है। भीलवाड़ा जिले में एक मूकबधिर नाबालिग से रेप के दोषी को पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता ने अपराध को झकझोर देने वाला बताया। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक दिव्यांग नाबालिग के साथ कैसे व्यक्ति द्वारा पशु समान व्यवहार किया गया, यह समाज को झकझोर देने वाले अपराध हैं। दोषी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाना संभव नहीं है। दरअसल जनवरी 2022 में नाबालिग के पेट में दर्द होने पर परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए। उसके गर्भवती होने का पता चला। पुलिस ने पर्चा बयान लेकर मुकदमा दर्ज किया। जांच में सामने आया कि नाबालिग मूकबधिर है। इस दौरान विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई। पीड़िता ने इशारों में बताया कि जब वह गांव में गई थी तो वहां 2 लड़के उसे जबरन एनीकट के पास ले गए। वहां एक लड़के ने रेप किया जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई। अलवर ग्रामीण के पूर्व विधायक जयराम जाटव और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी मिली है। बदमाश ने दोनों को 15 दिन के बाद मारने की धमकी दी है। साथ ही कहा है कि जो कर सको वो कर लेना। पूर्व विधायक जाटव के बेटे राजेंद्र कुमार को अज्ञात बदमाश ने व्हाट्सएप कॉल कर दोनों को गोली मारने की धमकी दी। पूर्व विधायक ने एसपी को फोन कर सूचना देने के बाद सदर थाने में इसकी रिपोर्ट दी गई है। अपना घर शालीमार में रह रहे पूर्व विधायक जयराम जाटव के बेटे राजेंद्र ने बताया कि वे परिवार के साथ भृतहरि दर्शन के लिए गए थे। वापसी में सदर थाने के पास उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आया जिसने गाली देते हुए कहा कि तुम्हारे पास 15 दिन है। 15 दिन के बाद मैं तुझे व तेरे पिता जयराम जाटव को गोली मारकर खत्म कर दूंगा। जो कर सको वो कर लेना। इस संबंध में पूर्व विधायक के बेटे ने सदर थाने में शिकायत दी है। एसपी संजीव नैन ने बताया कि आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा। जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर गोल्ड तस्कर का मामला सामने आया है। करीब 70 लाख के गोल्ड पेस्ट को आरोपी यात्री के प्राइवेट पार्ट से रिकवर किया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI की टीम को जानकारी दी एयर अरेबिया से आ रहा एक पैसेंजर गोल्ड की स्मगलिंग कर रहा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद से जयपुर पहुंची फ्लाइट के गेट जैसे ही खुले, एजेंसी की टीम अलर्ट हो गई। आरोपी पैसेंजर की अलग से ले जाकर फिर जांच की गई और पूछताछ शुरू हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। शक के आधार पर कोर्ट से यात्री का एक्सरे करवाने की परमिशन ली, जिसमें पेस्ट के तौर पर प्राइवेट पार्ट में गोल्ड छुपाया नजर आया। इसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी ने पूछताछ में गोल्ड तस्करी के मास्टरमाइंड अजय फगेड़िया के बारे में जानकारी दी, जो उसी के साथ ही रियाद से आया था। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर और मेल नर्स भिड़ गए। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। NICU में हुई इस पूरी घटना का CCTV में कैद हो गई। दोनों पक्षों से बात करने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया ने कहा, हॉस्पिटल में इस तरीके की घटना दुखद है। दोनों पक्षों ने शिकायत दी है। सीनियर डॉक्टर संजीव माहेश्वरी को जांच कमेटी का इंचार्ज बनाया गया है। कमेटी को जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने बताया कि घटना NICU की है। मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। मारपीट करने वाले मेल नर्स नरसिंह सुरेश को सस्पेंड करने की मांग की गई है। घटना के बाद नर्सिंग स्टाफ के साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर्स भी इकट्ठा हो गए। दोनों पक्ष मामले में कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में एक महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई। घटना वल्लभगढ़ की विष्णु कॉलोनी की है। मृतका की पहचान 34 वर्षीय डॉक्टर प्रियंका के रूप में हुई। मृतका की बहन पूजा ने बताया कि बहन प्रियंका और मेरी शादी एक ही घर में हुई थी। प्रियंका की हत्या उसके पति लक्ष्मी चंद और मेरे पति भगत सिंह ने की है। लक्ष्मी चंद प्रियंका को धमकी दे रहा था। वह उसे कहता था कि हत्या करूं या दो, सजा तो उतनी ही मिलेगी। लक्ष्मी चंद हरियाणा पुलिस में डायल 112 की गाड़ी का ड्राइवर है। पूजा ने कहा कि प्रियंका को कई दिन से धमकियां मिल रही थी। इसकी शिकायत उन्होंने आदर्श नगर थाने में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हत्या से एक दिन पहले ही प्रियंका की सास और भगत सिंह क्लिनिक पर आए और दोनों बच्चे नकुल और एकता को साथ ले गए। SHO हरिकिशन ने बताया कि फिलहाल परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं और आरोपियों की तलाश जारी है।